नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ सभी की सेहत अच्छी होगी, सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों में लोगों को कुछ भी डाउट होता है, प्लीज़ एस्पिरेंट्स बेटा बेटी जो भी तैयारी कर रहा है, 12th के बाद जो भी ज्वाइन करना चाहता है, यूपीएससी को कैसे फॉलो करें, तो प्लीज़ कॉल मी 9651469494। तो आज मेरा मुद्दा है कि कैसे आप लोग है ना चीज़ों को फॉलो अप नहीं कर पाते हो और तैयारी आपकी चल रही होती है, लेकिन आपके साथ समस्या क्या आती है कि आपको प्रॉपर एक गाइडेंस देने वाला नहीं होता है। या तो आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो कोचिंग वाले अपने हिसाब से आपको 7 से 8 घंटे तक है ना बैठाते हैं और फिर उसके बाद आपके पास उसको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं होता है। यही 1.5 साल तक चलता रहता है। कैसे? आप है ना कोचिंग के जो भी टाइम पीरियड होता है, लेक्चर जैसे 3 लेक्चर 2.5 घंटे के हुए या 2 लेक्चर 3-3 घंटे के हुए, तो 6-7 घंटे ऐसे चले जाते हैं। इस दौरान आपको कुछ खाना है, कुछ भी भूख लगती है, एपेटाइट क्रेविंग्स आ रही है, तो आप जो भी टाइम पीरियड कोचिंग वालों ने आपसे डिसाइड किया हो कि हम 1 साल तक ऐसे पढ़ाएंगे, सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से, और उसके बाद आप या तो आप पेपर दे सकते हैं। तो डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे 2026 में किसी ने कोचिंग ज्वाइन की है तो वो 2027 का पेपर देगा। कैसे? बिना तैयारी के। मेरी बात मैं सही कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कोचिंग ज्वाइन की 2026 में और 2027 में जब आप कोचिंग कर चुके होगे तो आपके पास इतना सारा सिलेबस होगा जिसे आप तैयार फिर से करोगे 2027 के प्री के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको अपनी नज़र से आपको तैयारी करना बता रहा हूँ, जो कोई नहीं बताएगा कि आपको बिना कोचिंग के राइट, बिना कोचिंग के आप अपनी स्टडी कैसे करो, और अगर कोचिंग करनी है तो मैं वो भी चीज़ बताऊंगा उसमें। अब बिना कोचिंग के कैसे? सबसे पहले आपको अपने करेंट अफेयर्स को अपडेट रखना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का। मैं बता देता हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ करेंट अफेयर्स। अब जैसे कई दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि सर पत्रिका कौन सी लें, या कई मेरे जो छात्र हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो कह रहे थे कि सर हम मैगज़ीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं उन लोग से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम निकालो, ना कि कोई पत्रिका का। क्यों? पत्रिका पढ़ो, मैं बता देता हूँ। न्यूज़पेपर अगर आप सुबह लेते हो उसे पढ़ो सही से, सेगमेंट वाइज। यूट्यूब में कई अच्छे चैनल हैं जो आपके द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर कराते हैं बहुत ही सही ढंग से, टू दी पॉइंट, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। 45 मिनट का एक वीडियो होगा द हिंदू न्यूज़पेपर में, और वो ये भी बताते हैं कि अगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो बताएंगे, नहीं होगा तो वो जल्दी भी ख़त्म हो जाता है 20 मिनट में या 15 मिनट में। तो जैसा कि मैंने कुछ प्रिपेयर किया है, सपोज़ आप है ना करेंट अफेयर्स न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आप पत्रिका पढ़ते हो, तो आप पत्रिका डेली थोड़ी पढ़ते हो यार, आपका महीने भर बाद आती है कोई भी मैगज़ीन। अब अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर से क्या होगा? न्यूज़पेपर में डेली जैसे सपोज़ 30 से 40% सवाल सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना क्वेश्चन करेंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, अब आप न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ रहे हो, अब आप पढ़ रहे हो महीने भर, जब कोई मैगज़ीन आती है, कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है, आप उसमें एक चीज़ स्किप कर दोगे। न्यूज़पेपर अगर आप महीने भर पढ़ोगे और फिर जब आप मैगज़ीन उठाओगे तो आप ये सर्च कर पाएंगे, ये फाइंड कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स मैंने महीने भर जो सुर्खियों में रहे हैं वाकई में पढ़ने लायक थे और कौन से नहीं है। तो मैगज़ीन में आप है ना ऐसे पता चल जाएगा, तो आपको रिफ़ाइन करने में आसानी रहेगी कि कौन सा मेरे मतलब की न्यूज़ है। ठीक है, तो आप जल्दी छान पाओगे। तो मैगज़ीन को ऐसे कवर कर लोगे अगर आप न्यूज़पेपर को साथ में रखते हुए चलते हो तैयारी में। तो क्यों होता है मैं बता देता हूँ। कोई न्यूज़ में योजना आती है, ठीक है, सरकार द्वारा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक और इकोनॉमी से नए सब जुड़े हुए जो होते हैं, ये आपको करेंट अफेयर से ही पता चलेगा। आप किसी भी सूरत में आप है ना ये मैगज़ीन से
निकाल पाओगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूज़पेपर डेली, और न्यूज़पेपर की जगह कोई मैगज़ीन नहीं ले पाई है, बहुत टॉपर्स एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जैसे GS 1 to 4 जो भी होता है उसमें, अब जैसे हाल के संदर्भ में कोई उदाहरण देना होगा, ऐसे के लिए आपके पास बहुत सारा डिटेल होगा। ठीक है, और फिर आप क्या कहते हैं, स्टैटिक विषय में करेंट अफेयर्स के साथ ही सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, और कोई भी आंसर बिना करेंट अफेयर्स के अगर है ना उसमें कुछ ऐड करना है तो वो इनकम्प्लीट है, अगर आपने करेंट अफेयर्स ऐड नहीं किया है तो दोस्तों, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, या आप अक्खा लाइफ टाइम आपको करेंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर से ही तैयार करना पड़ेगा। आपके पास मैगज़ीन का बहुत चांसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं सिलेबस में कि मैगज़ीन में कुछ ऐसा आया होगा, क्योंकि जो पत्रिका बनाने वाले लोग हैं वो न्यूज़पेपर को ही फॉलो करते हैं और फिर उससे निकाल के डालते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। तो जब आपको ये पता चल गया है कि मेरा छात्र ये जान गया है कि न्यूज़पेपर से ही पत्रिका तैयार होती है, तो आप क्यों पत्रिकाएं ले रहे हो, क्यों मोटी मोटी बंडल पैसे खर्च कर रहे हो, कहीं कोई बुक खरीद ली, कहीं कोई बुक, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, दैट्स इट। आप न्यूज़पेपर को ही सही से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ऐसे मैं अभी बोल रहा था आपसे, तो न्यूज़पेपर से जो करेंट अफेयर्स जो निकल के आएगा ना, वो हथियार है आपका बहुत मजबूत। इससे क्या होगा, हाल ही में कोई बड़ी घटना ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, उस मुद्दे पे आपकी राय क्या हो सकती है, सही, यहाँ सोच प्लस अवेयरनेस प्लस बैलेंस दिखेगा आपके आंसर में। आदमी जो चेक कर रहे होंगे, जो भी मास्टर साहब, वो समझ पाएंगे कि इसको प्रॉपर पोर्शन में लिखने का आइडिया है कि करेंट में क्या है इससे संबंधित, और इसका बैकग्राउंड क्या है, मेन बॉडी क्या है। ठीक है, और दूसरा, आपको मैं करेंट अफेयर्स इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप देखिए करेंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर साथ ही चलता है। ठीक है, अब न्यूज़पेपर से आप जब करेंट अफेयर तैयार कर रहे होगे तो आप सिलेबस को अच्छे से जान लेना दोस्तों, क्योंकि सिलेबस अगर आपको अच्छे से टिप पे है, ज़ुबान पे है आपकी, तो आप ये पाओगे ना कि करेंट अफेयर्स में भी आप देख लोगे कि ये टॉपिक यार इम्पॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे लिख लेता हूँ, ये मेरे डेटा काम ऐड करने में आएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट तैयार करते रहे, तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ करेंट अफेयर्स तैयार करते रहे, करेंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट के, वो करते रहते हैं। यहाँ भी आप इनकम्प्लीट हो, जो करेंट अफेयर्स से सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, करेंट अफेयर्स हो रहा है धीरे धीरे, और जो सिर्फ सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हैं विदाउट करेंट अफेयर्स देख के न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो भी गलती कर रहे हैं। क्या आप दोनों चीज़ें मिक्स करके तैयारी नहीं कर सकते? कैसे? अब सपोज़ आपने सिलेबस को सही से, आपके नींद में भी आपके सिलेबस दिखना चाहिए दोस्तों, टिप पे होना चाहिए, दाएं बाएं कहीं भी देखें सिलेबस का कुछ ना कुछ टेक्निक बना लीजिए जिससे कि याद रहे आपको। वाइट बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड ले आइए, वहाँ शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए कुछ अपने नॉलेज से, अपने आइडियाज़ से, जिससे कि आप सिलेबस को कैसे भी पहचान लें। क्वेश्चन आता है तो आप दिमाग लगाओ कि हाँ यार ये चीज़ सिलेबस में थी, ये करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वाइज, ऐसे वाइज जो भी है। ठीक है, अब मैंने कई लड़कों को देखा है, वो सिर्फ सब्जेक्ट्स तैयार करते हैं, वो कहते हैं यार करेंट अफेयर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तैयार करेंगे। मैंने बोला था अपने इस वीडियो के शुरुआती में कि कम से कम 2 साल का करेंट अफेयर आपका अच्छे से इम्प्रूव होना चाहिए, धीरे डे बाय डे 2 साल का तैयार होना चाहिए, जिससे कि आप लिख सको, कुछ आइडिया लगा सको। और कोई करेंट अफेयर अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो उसका पूरा कंसेप्ट आप है ना थोड़े थोड़े दिन बाद देखोगे। ठीक है, कोई भी पूरा टॉपिक नहीं होता है एक ही बार में, तो अब उसको धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ के आपको अलग अलग उसकी जानकारी मिलेगी, तब वो कंप्लीट होगा टॉपिक। उसके साथ
आप जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका ऐसे हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, आप लोग गलती क्या करते हो, या तो आप सिर्फ वही टॉपिक पढ़ते हो। अब जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटी में तो हमेशा कोई ना कोई टॉपिक आता ही रहता है। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ज्योग्राफी में कोई ना कोई कंट्री में कोई सुनामी आ गई या कुछ भी हो गया तो वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप एज इट इज़ वही चीज़ पढ़ते हो। मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। सपोज़ प्रेसिडेंट का कोई है ना पॉलिटी में मुद्दा उठता है, तो आप ये देखो कि उससे इक्विवेलेंट कौन सी चीज़ हम पढ़ सकते हैं। आप कई लोग समझ गए होंगे, जैसे गवर्नर, तो वो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन ना पूछ के गवर्नर का पूछ लेंगे। आप कहोगे यार प्रेसिडेंट पे इतना कई लोगों को मैंने सुनते हुए देखा है कि यार मैंने करंट अफेयर्स में प्रेसिडेंट का मुद्दा था, मैंने उसके बारे में तैयार किया था, उस पर आया ही नहीं। राज्यपाल के बारे में पूछ लिया, गवर्नर के बारे में। तो दोस्तों यही तो टेक्निक है, आपको इसी तरीके से तैयार करना है कि आप भी उन्हीं की तरह सोचें। आप रिजिड मत हो, आपको तैयारी करना है तो आप 360 डिग्री सोचना पड़ेगा आपको, नहीं तो यहाँ पे वो लोग बाजी मार ले जाएंगे जो ये आइडिया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ आपने सुनामी के बारे में पढ़ा है, पता चला उससे संबंधित कोई और ऐसी चीज़ पूछ ली जाए, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री में होता है। ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में होता है, हर चीज़ में ऐसे ही होता है। लेकिन आपको करेंट अफेयर्स बहुत गहरी नज़र रखनी पड़ेगी, सिलेबस पता होना चाहिए, तब आप कनेक्ट कर पाओगे अपनी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और करेंट अफेयर में कोई भी मुद्दा ऐसा आता है तो। ठीक है, तो अब जो भी सबमिट होती हैं आप देखते हो, आप सबमिट के बारे में पढ़ लेते हो, लेकिन जो कंट्री दी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, ये भी तो पढ़ना ज़रूरी है। नहीं तो वो सबमिट क्या मायने रह जाती है, इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है वो सबमिट, तभी तो आप पढ़ोगे। और दूसरी चीज़, ये जो सब आप पढ़ रहे हो ना, ये सब आप है ना जब आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तब एग्जीक्यूट करोगे। तो क्यों ना अभी से काम करना शुरू कर दिए, ये सब बहुत पैनी नज़र रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो करेंट अफेयर्स में कई लोग फिसड्डी इसीलिए साबित हो जाते हैं क्योंकि द हिंदू उन्हें बहुत भारी लगता है। अब द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में मैंने बताया था कि चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे इतने वीडियोस हैं द हिंदू पे कि 18 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे कवर करना है। आप करिए ना, आइडिया लीजिए वहाँ से, खुद से लगेंगे तभी होगा। ठीक है, और अगर करेंट अफेयर्स आपका तैयार नहीं है दोस्तों, पेपर होगा नहीं आपका, उसका वेटेज बहुत है। 25 से 30 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आते हैं वो। अब आप सोचोगे कि यार ये तो क्या बता दिया सर ने, मैं सच बता रहा हूँ। आप पिछले कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, कोई ना कोई मुद्दे को बनाते हुए उन्होंने करेंट अफेयर से जोड़ के पेपर में पूछा होगा। आप लोग जो न्यूज़पेपर की कटिंग कट करके रखते हो ना, वो धरी की धरी रह जाएगी, रद्दी में बिक जाएगा। इस बात से खुश मत होइएगा कि मैंने आज के न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट कटिंग रख ली है, अब उसको महीने के अंत में पढ़ लेंगे। वो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा, वो भी वेस्टेज में चला जाएगा। दोस्तों टेक्निक अगर बना रहे हैं ना, तो टेक्निक को ऐसा बनाइए कि आपको तुरंत फ़ायदा हो जाए, नुकसान में मत जाइए। ठीक है, और रही बात सीसैट की, कई लोगों का ना जीएस बहुत अच्छा होता है, सीसैट बिल्कुल गड़बड़ होता है। सीसैट पे मैंने बात ही नहीं करी। ठीक है, सीसैट आप कितने भी मास्टर आदमी हो जीएस में, आपका सीसैट अगर नहीं हुआ तो आपकी धराशायी हैं, आप ज़ीरो हैं। तो दोस्तों सीसैट पे प्रॉपर टाइम देना है, सीसैट को टाइमली तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसका पैटर्न देखना है कि कैसे पास होना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ना, कई बड़े बड़े धुरंधर है ना, धूम नहीं मचा पाते हैं। मेरी बात को अभी गौर से समझिएगा, कई लोग हैं ये स्ट्रेटजी भी फॉलो कर लेंगे मैं जो बोल रहा हूँ,
कि उन्होंने जीएस को भी देख लिया, करेंट अफेयर्स को भी देख लिया, दोनों के नोट्स भी बना लिए, वो जीएस में जीरो, वो सीसेट में उनका बेकार हो जाता है। तो आपको ना प्रॉपर सीसेट, जीएस, करेंट अफेयर्स पैरेलली इक्वली सबको टाइम देते हुए जाना है हर दिन। और अभी मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था, दोस्त वही छात्र, एस्पिरेंट्स, सब भाई हैं, दोस्त हैं। सर मेरा मन रात में पढ़ने में लगता है। मैंने कह दिया सुबह क्या होता है? सर सुबह उठ नहीं पाता हूँ। मैंने कहा अगर आपको सुबह उठ के पढ़ना है, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मुझे कोई मैटर नहीं करता। मैं मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ दोस्तों, मैं यहाँ सिलेक्शन दिलाने के लिए आया हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, कैसे नहीं पढ़ रहे हो। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप रात भर पढ़ोगे तो आपकी सुबह ख़राब हुई? आपके सुबह के सारे शेड्यूल ख़राब हुए? आपका नाश्ता, आपका डाइजेशन सब ख़राब हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे ये पता है कि मैं अपने एस्पिरेंट को सही टाइम, सही दिशा दिखाऊं। तो मैंने उससे यही बोला है 3:30 से 4 के बीच में उठना है आपको। प्रॉपर वॉक करिए, शरीर पे भी ध्यान दीजिए। बिना शरीर पे ध्यान दिए आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा और कहता रहूँगा। और प्लीज़ अगर आपको सही से सिलेबस समझ आ जाए तो उसको एग्जीक्यूट करना सीखिए। मेंस की कोचिंग ज्वाइन करिए। फिर से कह रहा हूँ, मेंस की कोचिंग ज्वाइन करिए। प्री की कोई तैयारी नहीं होती है। मेंस में जब आप लिखना शुरू करोगे तब आपकी उंगलियों को एहसास होगा कि मैं किस तैयारी में हूँ। प्री के लिए ना लिखिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करिए, आपका प्री अपने आप निकलेगा। बार बार बता चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है 1 साल में तो आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है तो, ठीक है। मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, मुझे बस यही पता चलता है कोचिंग कर रहा हूँ, मैं सिलेबस नहीं पढ़ पाया, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा हूँ। ये सब क्या है दोस्तों? तैयारी, सिलेक्शन लेना है कि मजाक करना है आपको? तबीयत ख़राब हो गई थी सर, अभी 2 महीने से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। एक मुंबई महाराष्ट्र से कॉल आया था एक लड़की का, मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, कि सर 2 महीने से तबीयत ख़राब थी। तो ये सब बहाने हैं, प्लीज़ मत बात करिए। उसने कहा कि सर आप 1 हफ्ते बाद लीजिए, मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। मैंने कहा 1 महीना ले लो, आराम से बताना। 1 हफ्ते बाद जब फ़ोन किया तो मैंने पूछा तो नहीं बता पाई, वो फ़ोन करना बंद कर दिया। दोस्तों ये होता है सिलेक्शन ना लेने का तरीका। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो आपको अपने ढंग से नहीं तैयारी करनी है, जो नियम है, जो रूल्स हैं उसे फॉलो करते हुए। शरीर तकलीफ़ में आएगा लेकिन आप कंसिस्टेंसी में रहोगे और कर क्या सकते हो। दर्द हो रहा है, होने दो। ऐसा दर्द मतलब जो आपको प्रिपरेशन के दौरान होता है। अब भाई बॉडी पेन है तो दवा खाएंगे, ठीक है। अब कई लोगों को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा, मैंने नंबर शुरुआत में ही बता दिया है मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि जब आप मेंस की तैयारी करना शुरू करोगे, इसको भी और खोल के बता देता हूँ मैं। जब आप कोई क्वेश्चन पे आंसर लिखोगे, वो क्वेश्चन कोई भी हो, आप उस क्वेश्चन के अलावा 50 इन्फॉर्मेशन और कैरी करके लिखोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं वाकई में अब मुझे है ना किसी भी आंसर लिखने की नॉलेज हो रही है। क्यों? क्योंकि आप प्री के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। और एक्चुअल में एग्ज़ाम मेंस होता है, प्री नहीं होता है। फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी, भाई वहाँ जा रहे हो, नर्वस फील कर रहे हो, ऐसा मत करिएगा। अगर आपने अच्छे से मेंस लिखा है, और अभी भी बता देता हूँ, मेंस ही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। ये डिसाइड नहीं करेगा आपने प्री में क्या दिया है। मेंस के नंबर जुड़ते हैं और इंटरव्यू के। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। जो बच्चे दिल्ली जाके तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं, जो बच्चे बिल्कुल दिशाहीन है, प्लीज़ कॉल। मैं हमेशा बात करने को तैयार हूँ। मैं हमेशा से इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि आपके पास क्या चैलेंज है, मैं उसको तोड़ूँ। और वो कैसे हो सकता है?
पढ़ाई करके, सेल्फ स्टडी करके, अकेले रह के, बहुत सारा लिख के और डिसिप्लिन में रह के। और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। यूपीएससी भी क्लियर करना है, मज़े भी करने हैं। अगर हाँ यूपीएससी की तैयारी करते करते मज़ा आ रहा है तो बढ़िया है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा, तो आपके लिए यूपीएससी नहीं बना दोस्तों। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो भी मेरा ये वीडियो देखे वो इस चीज़ से बेफ़िक्र हो जाए कि मेरे बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बात ध्यान रखना, अपने आप से ईमानदारी रखना, अपने पेरेंट्स से ईमानदारी रखना। अगर आपने कहीं भी चोरी करी, कहीं भी ये शॉर्टकट फील करने की कोशिश करी कि यार तैयारी तो हो नहीं रही है, चलो कल पढ़ेंगे, टालना शुरू कर दिया, आपकी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। और ये जो आपकी एज है, ये आज तो आप एनर्जेटिक हो, आप लिख लोगे, आप कर लोगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है ना, आप अपने फ्यूचर के लिए दूसरा प्लान भी सोचने लगोगे फिर। तो मैं ये नहीं होने देना चाहता हूँ। समय बर्बाद मत करें, अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, टेक्निक पे ध्यान दें, अपने शरीर पे ध्यान दें। नहीं तो आप ये कहोगे कि यार मेरे पास समय था, मैं नहीं पढ़ पाया, कब मैं 22 से 27 हो गया, 27 से 31 हो गया। समय जाते देर नहीं लगती है, ये ऐसी प्रिपरेशन है। फिर कल को आप ये कहोगे यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं पता, मेरी शादी होने वाली, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं कुछ कमाने लायक नहीं हूँ, कल मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। फिर आप कैसे मैनेज करोगे वो सब चीज़ें? तो फिर आप गर्त की तरफ जा रहे होगे। तो इसीलिए मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। कुछ समझ नहीं आता है, परेशान है, प्लीज़ कॉल करिए। फिर से नंबर बता देता हूँ, 9651469494। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अकेले रह के नहीं हो पा रही है, कोचिंग से ही होगी, तो प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आईएएस तो है, नहीं होगा, और बहुत कुछ बना होगा आपके लिए। एक रास्ते बंद हुए तो बहुत सारे खुलते हैं ना। अब किसी ने परेशान किया तो आप उससे बात थोड़ी करोगे, आप बोलते हो ना मैं किसी और से बात करूँगा। यूपीएससी परेशान अगर आपको कर रहा है तो आप बार बार उससे क्यों भिड़ने जाते हो? शायद आपके लिए कुछ और बनाओ, उससे अच्छा बनाओ। भाई कल के वीडियो में भी बताया था ना, 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों फॉर्म भरते हैं, कुछ हज़ारों मेंस क्वालिफाई करते हैं, कुछ 100 सिलेक्ट होते हैं। तो भैया उस 1000 की भीड़, उस कुछ 100 की भीड़ में आने के लिए कुछ ऐसा ही तो करना है। नींद को हराना है, आलस को हराना है, डिसिप्लिन में लाना है। तो दोस्तों कुछ सीखिए, कुछ करिए, देश आपका है, सब देख रहे हैं आपको, लीडरशिप आपको लेनी है आगे चल के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।